हमारे देश में दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको लेकर लड़ाइयाँ जोरों शोरों से देखने को मिल जाती है। पहला जो रिलीजन के नाम पर दंगे फसाद होते हैं, उनसे कौन ही अनजान होगा, और इसमें कई लीडर्स भी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लोग शॉक हो जाते हैं। पर जहाँ ये मसला आए दिन देखने को मिलता है, वही एक स्टेट ऐसा है जिसमें रिजर्वेशन के नाम पर झगड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हम और किसी स्टेट की नहीं बल्कि बिहार की बात कर रहे हैं और उनके द्वारा लाए गए रिजर्वेशन पॉलिसी की, जिसने की 50% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 65% तक कर दिया था। जहां जनता में सरकार के इस एक्शन को लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले थे, वहीं सीएम नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका पटना हाईकोर्ट ने दे दिया था, जब उन्होंने इस रिजर्वेशन पॉलिसी को सेट असाइड कर दिया। इस मामले में हार नहीं मानते हुए बिहार सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और इस मामले में कैसे रिजर्वेशन को नीतीश कुमार ने जस्टिफाई किया है, हम आगे देखेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि भला कैसे उन्होंने उल्टा पटना हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वायलेट करने का इल्जाम लगाया है। आपको याद होगा कि पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार गवर्नमेंट द्वारा लाए गए बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड द बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023 को सेट असाइड किया था, जिसमें कि 65% रिजर्वेशन वाज गिवन टू SC, ST, EBC एंड OBC, while only 35% of post could be given to general category इन गवर्नमेंट सर्विस। इस बेसिस पर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को वायलेट करता है, और यहाँ हम 1992 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन द इंदिरा सोहानी वर्डिक्ट एंटी मंडल पैनल केस की बात कर रहे हैं, जिसने 50% रिजर्वेशन की लिमिट सेट कर दी थी और जो कि बिहार सरकार द्वारा ब्रीच की गई है। पर खुद की सफाई में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। द पिटिशन stated, the impugned judgment failed to appreciate that it is trite law that the 50% ceiling is not an inviolable rule and may be breached in exceptional circumstances। इसी को चैलेंज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो आपको बता दें कि एडवोकेट मनीष कुमार द्वारा फाइल्ड इस अपील में बिहार सीएम नीतीश कुमार ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनके स्टेट में एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है और कैसे उन्होंने एजुकेशनल लैग के बेसिस पर ये रिजर्वेशन दिए थे। यहाँ पर तो उल्टा बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करने का इल्जाम लगा दिया। तो बिहार सरकार ने जिस जजमेंट को वायलेट करने का इल्जाम पटना हाईकोर्ट पर लगाया है, वो है जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021, और जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि द टेस्ट फॉर ब्रीचिंग द 50% सीलिंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल टेस्ट बट अ सोशल टेस्ट। इसी बात को हाईलाइट करते हुए बिहार सरकार ने अपने पिटिशन में स्टेट किया है कि द पिटिशनर स्टेट ऑफ बिहार हैज कंडक्टेड सच अ सोशल टेस्ट based on the caste census and has found this to be an exceptional circumstance in light of the unique social milieu of Bihar। बिहार सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार की मैक्सिमम पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है, जिसकी वजह से ही उन्हें रिजर्वेशन देने की सख्त जरूरत है। And stated, the Bihar caste-based survey reveals the educational backwardness of all categories. Only 14.71% of the total population is up to secondary education and 9.19% is up to higher secondary education. The urban and rural divide is more serious. About 90.08% of the illiterate population reside in rural areas, while 9.92% are living in urban areas। ये डेटा सुनकर काफी लोग शॉक हो गए थे, और इसी को एक रीजन बताते हुए बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर को खूब फटकारा भी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के इस पार्ट को भी खूब फटकारा है, जहां उन्होंने कहा था कि कैसे बिहार में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो रिजर्वेशन की नीड नहीं है। और अपने जजमेंट में पटना हाईकोर्ट ने स्टेट किया था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन enhancement of reservations as adequate representation now exists and there is no valid ground for breach of 50% rule which in any way is not permissible। लेकिन अपने अपील में बिहार गवर्नमेंट ने ये शो किया है कि इस कास्ट सर्वे ने कुछ ऐसी बातें रिवील की है जिसने सबको ही शॉक कर दिया है। It revealed that the backward classes in Bihar are trailing in most socio-economic markers such as landlessness, education, homelessness and income insecurity। सुप्रीम कोर्ट से इस जजमेंट को सेट असाइड करने की बात करते हुए बिहार सरकार ने कहा भी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो it would impede the ongoing selection and recruitment process in the state and might create a situation where it does not have the requisite manpower to run the administration। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बिहार गवर्नमेंट ने कहा भी है कि उनके बहुत ही प्रयासों के बावजूद भी less than 18% of government employees come from the SC, ST and OBC communities
which constitute around 85% of the population। और ये साफ साफ शो करता है कि ये बैकवर्ड कम्युनिटीज जनरल कैटेगरी के मुकाबले अभी तक ऊपर नहीं आ पाई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही द पिटिशन स्टेटेड, therefore the High Court's conclusion is flawed for being reductive and divorced from reality। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेन रीजन इस पॉलिसी को सेट असाइड करने का ये भी था कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करती है, लेकिन इस मामले में बिहार सरकार ने ये पॉइंट आउट किया है कि द इंदिरा सोहानी जजमेंट एट पैराग्राफ 174 and 798 held that whether a backward class is inadequately represented or not is purely a matter of subjective satisfaction of the state। और जब ऐसा है तो बिहार सरकार की इस रिजर्वेशन पॉलिसी को भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता है, और वो भी तब जब इस मामले में बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे करवाकर एक प्रॉपर डेटा इकट्ठा किया है। द अपील स्टेटेड, इट हैज बीन हेल्ड दैट नॉट ओनली शुड द क्लास बी अ बैकवर्ड क्लास फॉर मेरिटिंग रिजर्वेशंस, इट शुड आल्सो बी inadequately represented in the services under the state। The language of clause 4 makes it clear that the question whether a backward class of citizens is not adequately represented in the services under the state is a matter within the subjective satisfaction of the state। This is evident from the fact that the said requirement is preceded by the words in the opinion of the state। अपने पिटिशन में बिहार सरकार ने इस बात पर भी काफी जोर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश की है कि जिस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में 50% की लिमिट ब्रीच हो सकती है is not a geographical test but a social test as conducted by the state of Bihar। और इसी को क्लैरिफाई करते हुए बिहार सरकार ने अपने पिटिशन में स्टेट किया है कि the Honorable High Court failed to appreciate that the 50% ceiling is not an inviolable rule and may be breached in exceptional circumstances as held in paragraph 810 of Indira Sohani। The impugned judgment erroneously applies the geographical test to conclude that there are no exceptional circumstances for the breach of 50% ceiling as the state of Bihar is neither a far-flung or remote area nor is it out of the mainstream of national life। आपको याद दिला दे कि अपने ऑर्डर में पटना हाईकोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को 50% लिमिट डिसमिस करने के लिए फटकारा था और कहा था कि we see no extenuating circumstance enabling the state to breach the rule। Its increase beyond the 50% limit is bad in law based on the principles of equality emanating from the constitution as laid down by the wealth of precedents discussed in this judgment and which is binding on us and the state equally। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी था कि कैसे आर्टिकल्स 14, 15 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन भी हुआ है। इस बात से भी उन्होंने अग्री किया था कि बैकवर्ड कम्युनिटी अच्छे से रिप्रेजेंटेड है तो फिर इस रिजर्वेशन पॉलिसी की कोई नीड नहीं है and had stated the fact remains that backward communities are adequately represented in public employment by virtue of reservation and also merit, which is an indication of one or other caste or community having reaped the benefits of reservation and the various beneficial welfare schemes implemented by the state in achieving an element of social capital। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट जजमेंट और बिहार सरकार द्वारा रखे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए क्या फैसला सुना सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।